अस्सलामुअलैकुम सभी प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। तो जैसे आपको पता है ही, मैंने अभी 4 दिन पहले जो वीडियोस डाली है जिसका थंबनेल है कि जब से मैंने अपने हिंदू माँ बाप को छोड़ा है मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो मैंने उसमें कुछ थोड़ी बातें बताई थी। तो मेरे मुस्लिम भाई तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि मेरे वीडियो को देख करके, मेरी वीडियोस को सुन करके, पूरा मेरी बातों को सुन करके पूरा कह रहे हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मैं उन भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा मैं हर बात में करूँगी, क्योंकि मेरे साथ आप तो कहेंगे कि आपके साथ अच्छा हो रहा है, आप इसलिए कहेंगे क्योंकि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो आपको बुरा लग रहा होगा कि हमारे धर्म की बेटी ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आप कहते रहिए, सोचते रहिए, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। और हाँ, एक बहन है जो आगे वो मेरे वीडियोज़ में बहुत कमेंट भी कर रही है, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही है अल्लाह और नबी को लेकर के कि अल्लाह बेहतर जानता तो आप परेशानी में नहीं होती। तो मैं उन बहन को कहना चाहती हूँ कि अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह का राज अल्लाह ही जानता है। हम आगे का गुमान नहीं लगा सकते, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पूरी कायनात यानी कि आपको भी, आपकी फैमिली को भी, जितनी भी पूरी दुनिया में कायनात है बनाने वाला एक अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई नहीं है, ना उसके कोई लायक है। ठीक है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्यारे महबूब हैं अल्लाह के। ठीक है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप लोग हैं कि 10-50 भगवान मानते हैं, 10-20-50 जो भी मानते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक को मानते हैं, वो है अल्लाह। और अल्लाह के आगे ही हम झुकते हैं, ना कि किसी और के आगे झुकते हैं। और शिकवे गिले भी सिर्फ हम अल्लाह से ही करेंगे। अपने जो भी कुछ होगा, देने वाला भी वही और लेने वाला भी वही है। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे जितने भी प्यारे मुस्लिम भाई बहन हैं, आप सभी उन बहन के कमेंट पढ़िए और उनके कमेंट में जा कर के उनको रिप्लाई दीजिए। वो जिस तरीके के कमेंट कर रही हैं, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने के कमेंट वो कर रही है, तो उनको उनके कमेंट में जाइए और जवाब दीजिए। वीडियो देखिए, मेरे 4 दिन पहले की वीडियोज़ है और थंबनेल है वीडियो का कि जब से मैंने अपने हिंदू माँ बाप को छोड़ा है मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये वीडियोस का थंबनेल है। और इसी वीडियो में मेरी बहन ने कमेंट किए हैं काफ़ी सारे, बहुत बड़े बड़े कमेंट कर रही हैं वो। मैं तो फालतू उनको जवाब नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि कुछ दिया है, कुछ नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं आप सभी से कह रही हूँ कि उनको जवाब दीजिए और उन्हें ये दिखाइए कि काफ़ी भाई कह रहे हैं, हिंदू भाई हैं, कि आपके साथ अच्छा हुआ, आप कभी सुख नहीं रह पाएंगी, आप कभी अच्छी नहीं रह पाएंगी, आपने अपनी मम्मी पापा का दिल दुखाया है। बेशक मैं आपकी बात सच मान रही हूँ कि मैंने अपनी मम्मी पापा का दिल दुखाया है, लेकिन मम्मी पापा का दिल दुखाने के बाद मैंने दुनिया भी तो ली है, मैंने अपनी आखिरत दुनिया दोनों चीज़ें मैंने ली है। यानी कि मुझे अल्लाह मिला और प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिले। मुझे दुनिया की नेमत अल्लाह ने मुझे दी। तो मुझे माँ बाप से बढ़कर 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला अल्लाह है। तो मुझे भी अल्लाह ही प्यार करता है ना, अल्लाह ही समझता है ना। तो मैं माँ बाप का दिल, क्या पता मेरे माँ बाप मेरी वजह से जन्नत में चले जाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह उनकी मेरे सदक़े में, मेरे 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 अमालों के बदले में मेरे माँ बाप को भी बख्श दे अल्लाह। आपने ये कैसे कह दिया कि आप कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, आपने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है। तो जब मैं मम्मी पापा का दिल दुखाया, लेकिन वो रहे तो अपने घर में रहते ना, अपने बच्चों के बीच में रहते, और बोलते हैं कि घर के अंदर रह रहे थे, बिल्कुल एकदम खुला रह रहे थे, कोई बंदिश नहीं, कुछ नहीं। आप लोग तो अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, आपसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। आप तो जीते जी, तुम्हें आपको पाला, हर वक्त आपके साथ रहे, हर 24 घंटे आपके साथ रहे, फिर भी माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उनका घर ही छोड़ा था, मैंने तो उनको भी नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे छोड़ा। मुझे चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ा।
मेरी मजबूरी थी, मैंने कहा उनसे शादी मत करो, वो शादी क्यों करी उन्होंने, मुझे मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। 6 दिन बचे थे मेरी शादी के, हिंदू परिवार से मेरी शादी हो रही थी, बारात आने के 6 दिन बचे थे, तो मैं कैसे रह लेती जब मेरे दिल में नहीं था हिंदू रहने का। मेरा ईमान जाग चुका था, मेरे रोम रोम में ईमान भर चुका था, कलमा भर चुका था, अल्लाह की बातें भर चुकी थी, तो मैं कैसे कर लेती। आप लोग तो भाई बोलते हैं कि नसीब, हिंदू भाइयों को मैं बोल रही हूँ कि नसीब, तो नसीब में ही तो सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो क्या आप अपना आप खुद नसीब बना लेते हैं? आपका नसीब लिखा हुआ नहीं आता क्या? आपके भगवान नसीब लिख के नहीं भेजते क्या? तो वैसे मेरा भी नसीब मेरे अल्लाह ने लिख करके भेजा था कि मैं ऐसे पैदा होंगी, ऐसे परिवार में होंगी, ये जुल्म मेरे साथ होंगे, इस तरीके से आके मैं इस्लाम कबूल करूँगी। तो ये सब कुछ मेरे साथ अल्लाह ने मुझे पैदा करने से पहले ही मेरा नसीब लिख करके भेजा था। ठीक है, आपके कहने से, मेरे कहने से या कि किसी और के कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो करता है वो अल्लाह बेहतर करता है। शुक्र अदा करने का बस हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसका शुक्र अदा करें जिस हाल में भी हैं। तो आप मुझे ये ना कहें कि आपने अपना हिंदू धर्म छोड़ा, आप कभी सुखी नहीं रहेंगी, आप परेशान रहेंगी। हाँ, मैं बेशक परेशान रहूँगी, मैं सुखी नहीं रहूँगी, लेकिन मुझे दुनियादारी की आखिरत नहीं चाहिए, मुझे आखिरत की आखिरत चाहिए, मुझे अपने अल्लाह के यहाँ का सब कुछ चाहिए, मुझे यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे ये नहीं कहे कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपके परिवार वाले आपकी बद्दुआ लगेगी, ये लगे, वो बेशक मेरे घर के हैं, वो लगे या ना लगे। और हाँ, पहली बात, जब मेरे मम्मी की डेथ हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे बुला करके, मेरी मम्मी ने बात कर करके मुझे माफ़ कर दिया था। ठीक है, और नंबर 2, जब मेरे पापा की डेथ होने से पहले मैंने वीडियोस भी डाल रखी है, आप मेरी पूरी वीडियो देखें तब आप आगे की हिस्ट्री को बोला करें। ठीक है, कि आपने माँ बाप का दिल दुखाया। मेरे पापा ने मुझे माफ़ किया और मेरे पापा मेरे घर पे भी आए, और जब मेरे पापा की डेथ हुई तब भी मेरे पापा ने मुझे माफ़ किया, मैं अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी गई थी। ठीक, और रही बात मेरे भाइयों की, एक भाई मेरे से नहीं बोलता, बड़ा कोई नहीं, एक दिन वो भी बोल जाएगा, छोटा भाई मेरे से बोलता है। ठीक है, और मेरी बहनें भी वीडियोस में मैंने डाल रखी है, अल्लाह का शुक्र है मेरी बहनें भी बात करती हैं, मेरे रिलेशन में भी कुछ लोग हैं जो मुझसे बात करते हैं। तो मैं आपको हर वक्त लाइव वीडियो तो दिखाती नहीं रहूँगी अपने घर की कि मेरे घर पे कौन आ रहा है, मेरे परिवार का कौन सदस्य मुझसे बात करता है, कौन मेरे घर के सदस्य मेरे पास आता रहे, ये चीज़ मैं नहीं डालती हूँ। ठीक है, तो इसलिए भाई सोच समझ के बोलो, आप अपनी आखिरत अपने धर्म को संभाल के रखो, मुझे अपने धर्म की एडवाइस ना दो, क्योंकि पैदा मैं वहाँ हुई थी, मुझे सब एडवाइस पता है, क्या से क्या होता है क्या नहीं होता है। इसीलिए मैंने आज इस्लाम कबूल कर लिया है और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी कुरान पाक हाफिज़ बन रहा है। और हाँ, मेरे बेटे को भी बोला कि आप जैसे छिचोरी आप बनी है वैसे ही आपका बेटा बनेगा। एक आतिशबाजी मेरे बेटे को बोला, अभी वो 12-13 साल का बच्चा है, आप इस तरीके से अपनी लैंग्वेज के वर्ड यूज़ कर रहे हैं एक छोटे से बच्चे के लिए, आपको इतना भी तमीज़ नहीं है, वो बच्चा हाफिज़ बन रहा है। क्या आपके घर पे डकैती डालने जाएगा मेरा बेटा आपके घर पे कुछ करने जाएगा? अरे क्या आप लोग भी इधर उधर पढ़ाने भेजते हो दुनिया में, कभी कहीं स्नान करने कभी स्नान करने, तो क्या आप इसी चीज़ के लिए भेजते हो क्या अपनी फैमिली को? या इतनी मुस्लिम लड़कियां हिंदू बन रही है तो आप उनको यही शिक्षा देते हैं क्या? उनके बच्चों को यही शिक्षा देते हैं क्या जो मेरे मुस्लिम भाई बहन मेरे को ये शिक्षा देंगे? ये आपकी गलत सोच है, आप अपनी इस गंदी सोच को निकाल करके फेंकें। और हाँ, इस तरीके के कमेंट मुझे ना करें और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी के कमेंट बिल्कुल ना करें, और मेरे अल्लाह के ख़िलाफ़ भी कोई बात ना करें, क्योंकि देखो ये गलत बात है। जब हम किसी के धर्म मज़हब को बुरा नहीं कहते तो आपका भी हक़ नहीं बनता हमारे मज़हब को बुरा कहने का। ठीक है, वो तो क़यामत में आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या था कौन क्या नहीं था। अभी आप बैठ के मस्ती ले रहे हैं, दुनिया की इंजॉयनिंग कर रहे हैं। अल्लाह ने ना शैतान को छूट दी है, अल्लाह ने इब्लीस को छूट दी है कि जब इब्लीस ने अल्लाह से वादा भी किया है वो अल्लाह के बंदों को बहकाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने तो पूरी इब्लीस को छूट दे रखी है, लेकिन ईमान वाला कभी नहीं भटकेगा। ईमान वाला बंदा हो या बंदी हो कभी इब्लीस के कहने में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो आप किसी को कुछ ना कहे। और रही बात मेरी लाइफ की, मेरी लाइफ जैसी है अल्लाह का शुक्र है, बेशक बहुत बढ़िया ज़िंदगी मेरी गुजर रही है और अल्लाह ने मुझे 4 बच्चों से भी नवाजा है माशाल्लाह। तो आप मेरी लाइफ के बारे में हिंदू भाई बिल्कुल भी इस तरह कमेंट ना करें कि आपने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, आप ये सज़ा भुगतेंगी।
तो आप अगर इस तरीके का चैलेंज करते हैं कि सज़ा भुगतेंगी, तो आप ही कुछ करिश्मा दिखा दीजिए ना, आप ही दिखा दीजिए कुछ। क्योंकि हम तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, हम तो किसी पत्थर पे किसी चीज़ पे यकीन नहीं रखते। और रही एक्स साहिल की, अरे भाई मेरा कौन लगता है, वो मेरा कुछ नहीं है, वो मेरे मज़हब से निकल गया तो हमारे दिलों से भी निकल गया। हम तो ऐसे इंसान का नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे जो अल्लाह की नेमत को ठुकरा के किसी इधर अगेरा वगैरह को अपनाए, अगेरा वगैरह पे विश्वास रखे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे। ऐसे इंसान का तो हम नाम लेना भी पसंद नहीं करते। आप बात करते हो कि एक्स साहिल से बात कीजिए, अरे मेरा कुछ नहीं लगता वो, ठीक है, मुझे उसकी धमकी ना दिया करें, उसके मैसेज कमेंट मेरे को ना कीजिए करें। और रही बात आपकी, आप अपना एडवाइस अपने पास रखिए, मेरे मुस्लिम भाई बहन है मुझे एडवाइस देने के लिए, ठीक। हाँ, अब भाइयों कमेंट चेक कीजिए और उनको कमेंट में जवाब भी दीजिए। आप बताइए, मैं आपके कमेंट का भी इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।